हेलो एवरीवन, लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम रेनू कक्कड़ है। बहुत सारे बच्चों ने सीटेक के लिए मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी सारे सेंटर में पेपर लीक हो गया है। अब क्या है इसका क्वेश्चन, बहुत सारे मन में कैंडिडेट्स के मन में है कि मैम क्या एग्ज़ाम जो होगा वो लीक हो गया है तो क्या री एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी या सीबीएसई कब एग्ज़ाम कराएगी, ये किस किस सेंटर में कराएगी, ये कब हमें ये आंसर की कब मिलेगी, नेक्स्ट सीट एग्ज़ाम कब होगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मन में हो रहे हैं। सबसे पहला जो है कि सीटेक एग्ज़ाम जो है वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 का कह रहे हैं कि लीक हुआ है। ठीक है, दोनों ही पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज अगर इन केस अगर सीटेक एग्ज़ाम के लिए अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए 3 या 4 डेज़ हो चुके हैं, क्योंकि आपको भी पता है आज 24 है और 21 को एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 डेज़ हो चुके हैं। इन 3 डेज़ में सीबीएसई कंडक्ट कराती है। अगर सीबीएसई को लगता है कि हाँ पर्टिकुलर सेंटर में जाके अगर एग्ज़ाम हुआ है लीक, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चेक करेंगी, फिर देखेंगी कि क्या है पोजीशन। और इतने बड़े लेवल पर सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। जो भी है जो ये कह रहे हैं तो चेक करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद देखिए, एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कहीं ना कहीं काफ़ी समय लगता है और टाइम भी लगता है पर्टिकुलर। हम अब यहाँ पे कहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम की बात हो रही है। देखिए, अगर पर्टिकुलर सेंटर में, आपको भी पता है केंद्र विद्यालय में भी टीजीटी का एग्ज़ाम जो था एक सेंटर में लीक हो गया था, बच्चों ने वहाँ पे एनालाइज किया था, लेकिन वहाँ पे पर्टिकुलर सेंटर में ही एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एक ये आपके मन में डाउट्स क्लियर होगा कि पर्टिकुलर सेंटर में ही एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसा इन केस अगर किसी भी सेंटर में एग्ज़ाम लीक होता है, किसी किसी सेंटर में जो हुआ है वहीं पर ही आपको री एग्ज़ाम हो सकता है। वो डिपेंड करता है सीबीएसई के ऊपर। सेकंड थिंग कि वो री एग्ज़ाम होगा तो ऑब्वियसली अगर इन केस उस पर्टिकुलर सेंटर में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो री एग्ज़ाम वहाँ पे होगा। पूरे ऑल ओवर अगर हम चाहें कि पूरे सेंटर में क्या सीबीएसई दोबारा रन करें तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है ये सिर्फ क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। क्वालिफाइड एग्ज़ाम में आपके भी पता है कि हमारे जनरल में अगर आपके सपोज़ आपको लगता है कि मेरे जनरल में 19 है तो आपको पास हो, क्वालिफाइड है तो पास है। कैटेगरी वाइज अगर है एसटी और एसटी में तो 82 मार्क्स चाहिए होते हैं ओबीसी के लिए, इन सब के लिए ओबीसी और एसटी के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आपका पास है। इन केस अगर आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा पेपर गया, मेरे इतने मार्क्स और सेंटर में आपको दे जाऊँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान वाली बात है कि हाँ इतना मेहनत करते हैं बच्चे, इतना बहुत अपनी जी जान लगा देते हैं और इतना अच्छा स्कोरिंग करने के बाद अगर उस सेंटर में लीक हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, तो ये कितनी एक स्टूडेंट्स को खुद को भी लगता है। तो सीखिए आप, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। इन 2 दिनों तक हमें पता चल जाएगा। सेकंड थिंग, अगर हमारा एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पे अगर री एग्ज़ाम सेंटर में होता है, जो हमारी आंसर की होती है वो हमारी 15 से 20 दिन के बीच में आ जाती है। सपोज़ अब अगर इन केस आपका एग्ज़ाम लीक होता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसके लिए डिले होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये बच्चों का नुकसान हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर आंसर की आ जाती है, आंसर की सपोज कीजिए आपका री एग्ज़ाम हो गया तो डिले हो जाएगा। सेकंड थिंग, रिजल्ट, सीटेक का रिजल्ट भी उसी वजह से डिले हो जाएगा। जो बच्चे होप लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, स्कोरिंग कर चुके हैं 130 प्लस या 112 या 120 जितने भी स्कोरिंग है, वो आने अपकमिंग जो D+B की जो टीजीटी की वैकेंसी, जो आपको भी पता है कि फरवरी से मार्च में के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने, वो कहीं ना कहीं इनसे वंचित ना रह जाए। क्या पता वो नहीं भर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है कि आपके मतलब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कोई ऐसी चीज़ें उनके सामने आ जाती है कि उनको खुद को समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट नहीं होइए, मोटिवेट होजिए। और आपका अगर लगता है कि आपने 100% दिया और आपका रिजल्ट वहाँ पे अच्छा आएगा तो अच्छा ही आएगा। इन केस जिन जिन सेंटरों में अगर हुआ ऐसा केस, तो दोबारा आपको पता ही आपने तैयारी ऑलमोस्ट कर रखी है, तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना इन केस अगर होता है तो। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। एंड सेकंड थिंग, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मैम नेक्स्ट सीटेक एग्ज़ाम कब होगा। देखिए आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम हमारा जो हुआ था जुलाई और अगस्त के बीच में होता है। हर 6 मंथ में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है सीटेक का। अगर इन केस आपको लगता है कि मेरे एग्ज़ाम में इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ या मैं नहीं दे पाई, मैं इतना करना चाहती थी नहीं कर पाई, जो भी है वट जो भी आपके रीज़न है, तो आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं। इस नो डाउट जुलाई और अगस्त में जो भी एग्ज़ाम होंगे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से जीरो से, तो मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, मैराथन वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। अपनी तैयारी देखिए, सिलेबस देखिए एंड देन स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ में काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब
आपका होता है कि सीटेक एग्ज़ाम हो गया, लेकिन यहाँ पे इन केस मुझे जो लगता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12वां में बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और इन केस पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको यह क्यूरियोसिटी रहती है कि अब क्या होगा, एग्ज़ाम दोबारा तो नहीं होगा। अब उनके मन में टेंशन होती है कि अब हमारा रिजल्ट आने वाला है तो हम नेक्स्ट D+B की जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या न करे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे जो लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अभी पता नहीं कि आगे क्या होगा। आपको बता दिए कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में डिले हो जाएगा तो फिर D+B में आप क्या पता वो वैकेंसी ना भर पाओ। हो सकता है मे बी आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन 15-20 मिनट में आंसर की आएगी, उसके बाद देन रिजल्ट आएगा तो काफ़ी समय लग सकता है। तो प्लीज़ अपनी होप मत छोड़िए। कहते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा होगा, कोई अच्छा ही लिखा होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप TGT या PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं D+B की, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, यह अपडेट देना था। बाय बाय, टेक केयर।